ठीक है। तो टावर है तो टावर के तरीके से बना लो, या ऐसे ही रहने दो टावर है, ठीक है। टावर ऐसे भी तो होता है, टीवी टावर होता है ना। चलो कोई भी नहीं, इस तरीके से टावर है, ठीक है। ठीक है, ये टावर लगा हुआ है। अब इसमें कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। ठीक है, क्या किया है वो, इस टावर के ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है बैठ के। तो यहां से यानी वो देख रहा है टावर से ना। ठीक है, यहां से वो ऑब्जर्व करके देख रहा है इसे। अब उसके बाद कह रहा है अ कार एट एन एंगल 30 डिग्री। कह रहा है यहां से कोई एक कार आ रही है, कार मैंने बना दिया, देखो बना रहा हूं मैं कार, ये देखो कार है बेटा, ठीक है। तो कह रहा है ये जो कार इस रोड से आ रही है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इसका जो क्या कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है ये सीधे देखेगा, अगर देखेगा तो बेटा, है ना, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो मान लो ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट से कार यहाँ पे आकर है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो कह रहा है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। कैसे ये 30 होता है, तो ये भी हमारा क्या, कौन सा एंगल होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उसके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से कार जा रही है, फिर कार कुछ टाइम के बाद यहां आ जा रही है, ठीक है। एक समान ये स्पीड से चल रही है, वो फिर यहां से चल के यहां आ गई, तो जिसका कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बेटा, 60 डिग्री है। किसी को दिक्कत? अब जरा देखो यहां से, तो कह रहे हैं कि ये यहां से यहां तक आने में जो इसको टाइम लगा है वो 6 सेकेंड लगा है, 6 सेकेंड बाद, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच टू द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है इस पॉइंट से इस टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस मतलब टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा। अब देखो हम इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ध्यान से सुनो, ए बी सी और डी है। अब देखो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक आने में, यानी यहां से यहां तक का कितना स्पीड है, इसको मान लो x मान लो बेटा, है ना। सुनो ध्यान से, CD डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो ये मान ले रहे हैं कि यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है, x है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। और स्पीड को क्या बोल रहा है, स्पीड बोल रहा है कि यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हम इसको 1 ले लेंगे, है ना। तो अब इसका टाइम कितना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से x मतलब स्पीड इंटू टाइम, यहाँ x टाइम लगा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना लगा, 6 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 6x लगेगा। समझा गया, बात समझाई। तो यहां से हमारा हो जाएगा BC इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 1 इज इक्वल टू x, ठीक है, मीटर, सॉरी x मीटर, हाँ x मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो तुम्हारा CD कितना हो जाएगा बेटा, CD इज इक्वल हो जाएगा 6 सेकेंड लगा था, x इंटू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि स्पीड इसका x है, यूनिफॉर्म है ना x स्पीड का। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6x, ठीक है। अब हम x हमारा क्या है, टाइम है। एक मिनट रुकना जरा, देखो हम इसको मान लेंगे लेट, इसका जो स्पीड यूनिफॉर्म उसको x मान लेना, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड हमने मान लिया। तो जब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 6 सेकंड लगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा x है और टाइम कितना 6 सेकंड लगा है, और स्टार्टिंग से हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म है, सेम उसी तरीके से, तो x इंटू कितना हो जाएगा टाइम,
और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम को हमने माना है x माना है ना, सॉरी स्पीड हमारी x है और टाइम हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा ये टाइम कितना 6x था, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा t मान लो यहाँ पे, है ना, कितना हो जाएगा xt हो जाएगा, समझा, ध्यान समझो। तो टाइम को हमने t ही लिया है और यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना दिया था, 6 दिया था ना, हमने 6 रख दिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा xt हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, कहेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान देखो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा बेटा, tan 60 परपेंडिकुलर अपन बेस, tan 60 बोले कितना था √3, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, इसको मान लो h, ये हो जाएगा h अपन बेस कितना है xt, तो इसको बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h इक्वल हो जाएगा xt √3, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ आया सबको, एक बार फिर से समझ लो, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकंड लगता है, तो यहाँ तक यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 30 समय लगेगा, यानी 30 सेकंड लगेगा, तो यहाँ 6 सेकंड लगा तो 6 कर लिया और इसकी स्पीड को हमने मान लिया x मीटर पर सेकंड, ठीक है, और हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो हमने इस तरीके से BC और CD की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना, समझ आ गया। अब उसके बाद देखो ध्यान से, देखो अब हम लेंगे अगेन, कहेंगे अगेन इन ट्रायंगल क्या आ जाएगा ए बी डी, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर h है बेटा और बेस दो कितना हो जाएगा xt प्लस 6x, ये हो जाएगा xt प्लस 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू हो जाएगा xt प्लस 6x, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब यहां से h का वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 से, है ना, लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पे h का वैल्यू कितना है x प्लस अंडर और कहाँ पे, अच्छा हाँ, ये है xt √3 इंटू √3 हो जाए, कोई दिक्कत किसी को, इज इक्वल टू यहाँ देखो x कॉमन हो रहा है बेटा, x कॉमन ले लो तो ये जगह t प्लस 6, किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा t से t रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3tx इज इक्वल टू x ब्रैकेट में t प्लस कितना जाएगा 6, x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा, दोनों साइड से मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू t प्लस 6, t को उधर लाओ तो 3t माइनस t इज इक्वल टू कितना 6, 3t में से t घटाओ 2t इज इक्वल टू 6, 2 3 6, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ आया। एक बार मैं स्पीडली फिर समझा रहा हूँ, कह रहा है कि कोई एक टावर है, टावर पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है, वहां से देख रहा है कि एक हाईवे पे एक कार आ रही है, जहां पे कार खड़ी है, जब उसने स्टार्टिंग में देखा कार को देखा तो वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसने देखा 6 सेकंड बाद, कितना टाइम 6 सेकंड बाद उसने देखा कार उसके पास आ गई, फिर उसने देखा एंगल नापा, बोल रहा है कि 60 डिग्री एंगल बन गया। तो मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया, तो मैंने मान लिया कि इस सी पॉइंट से बी पॉइंट यानी टावर तक आने में कुल टी समय लगता है, ठीक है, तो इसकी हमने मान लिया कि लेट इसका स्पीड यूनिफॉर्म जो स्पीड है या स्पीड यूनिफॉर्म कितना है x मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से स्पीड मान लिया x है और समय कितना t था, तो कितना हो गया xt हो गया, xt क्या हो जाएगा डिस्टेंस है ना तो मीटर में हो जाएगा, चाहे जो भी, ठीक है। अब ये cd हो गया मेरा, तो cd क्या हो जाएगा, यहाँ से आने में कितना 6 सेकंड लग रहा है, तो 6 लिख दिया, 6 इंटू x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये वैल्यू लाके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, बात समझ आ गई। अब मैंने कह दिया इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में पहले मैंने ले लिया h का वैल्यू निकाल लिया, फिर इसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल मैंने ले लिया, सिर्फ बेस चेंज हुआ है बेटा, हाइट तो h है, बेस क्या हो गया इतना प्लस इतना, मैंने वही कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ h का वैल्यू लाके मैंने इतना पुट कर दिया, मल्टीप्लाई था तो रूट से रूट हट गया, 3tx हो गया, और यहाँ दोनों जगह x था मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में t प्लस 6 आ गया और x से x कैंसिल हो जाएगा,
तो 3t बराबर t प्लस 6 हो गया, t इधर आके माइनस हो जाएगा, 3t में से t घटेगा कितना 2t, और 2 से हम उधर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 क्या सेकेंड आएगा, t क्योंकि हमने टाइम लिया था। बात समझ आ गई? कर लोगे? पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई? किसी को दिक्कत? तिवारी से किया, कुछ समझ में आया? समझ में आया था? अब समझ में आ गया ना? पहले समझ में नहीं आया था। अब समझ लेना, चीजों को इस तरीके से करो जो मैं कराता हूँ। बात समझ आई? चलो नोट कर लो, नोट कर लो इसे।